भोग। अच्छे कर्म तो तुमसे इस कलयुग में बनते नहीं, बनते खराब, तो मेरा भोगिया आप अपना अपना कर्म। बोलो। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखावे। कहते हैं कि अगम जहां से सुरतो तुम आई हो वो दर्शाते, वो बताते, और फिर उसका मतलब यह है कि चिन्ह कि तुम अब यहाँ से पहुंचोगे कैसे, इस घाट से दोनों आंखों से उठ करके कैसे कैसे ऊपर पहुंचोगे सब बताते हैं। सब चिन्हों को मार्ग में जो जो जिस जिस तरह की रचना है और जिनकी जिनकी रचना उनको सबको बताते हैं कि चलो ऐसे ऐसे चलो इस रास्ते से। तो रास्ता जानते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं, तो रास्ता तो उनको मालूम है, वो रास्ते से ले जाते हैं सबको और घर में पहुंचा देंगे। तब ये चिल्लाता है ये कि गुरु से बड़ा न कोई, कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं। फिर रोता चिल्लाता कि अगर वो न मिलते तो हम घर में कैसे आते, कैसे यहाँ पहुँचते, कौन बताता। सही बात यही है कि जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आप अपने घर में नहीं पहुँच सकते हो, वहीं ठोकरे खाते हो। बोलो, बोलिए। जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। कहते हैं कि जिन जिनको महापुरुषों का संग मिल जाएगा और चेत करके सत्संग सुन लेंगे और धारण कर लेंगे अपने हृदय में और उन शब्दों को भूलेंगे नहीं, तो किसी से वो डरते हरते नहीं है। लोक लाज उनको डरवा नहीं सकती, समाज के बंधन उनको बहका नहीं सकते किसी भी तरह से, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई कभी नहीं डरते। नहीं तो बड़ा भय का समाज का बड़ा डर है, जात पात का बड़ा डर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, हर कौम और हर जात का डर है कि हमको छोड़ देंगे तो हम अपना व्यवहार कैसे करेंगे। तो ये सब महात्माओं के सामने बहुत हुआ। तो लोग डरे, अरे डरो अरो मत, ये 2 साल रहेगा 3 साल रहेगा, फिर ये तुम सारे हाथ जोड़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तुम डरो मत, जो बताए उस काम को चलो। कहते हैं जो चेत करके उनकी संगत में आकर के सुनते हैं और बच्चों को धारण कर लेते हैं, कभी नहीं डरते, फिर उनको कोई नहीं देखा। तलवार दिखाओ, ये करो वो करो, जमीन ले लो, मकान ले लो, सब सामान ले लो, क्या डर उनको, किस बात का डर। वो तो जान जाते हैं ये शरीर जो है वो जाने वाला है, शरीर तो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में सूरत पहुंच गई वो तो नहीं जा सकती, वो तो उसकी संभाल हो जाएगी। तो डरते हरते नहीं है, चेत करके सत्संग सुनना चाहिए, फिर आपको कोई डरवा नहीं सकता। नहीं बड़ा डर दिखाते, छोटा मोटा डर नहीं, बहुत भय दिखाते। ये लोग शिकायत करते हैं आकर के, ये बड़ा डर दिखाया, बड़ा मतलब ये बड़ी मुसीबत आ गई, गांव से निकाल देंगे, जाति से निकाल देंगे, ये कर देंगे, बैठने नहीं देंगे, तुमको शादी विवाह नहीं होने देंगे, बहुत डर दिखाते भांत भांत का। कहते हैं जो संगत वो गुरु की करते हैं वो कभी फिर नहीं डरते जगत से, क्योंकि जगत में कुछ है ही नहीं, धोखा है। इस धोखे में आप फंस गए। बोलो। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में। और कहते हैं कि भाई जब आप गुरु से बेमुख अलग हो जाओगे तो कहते हैं भव सागर, अब गोते खाओगे, फिर जल में मरो, जल में मरो, फिर निकास नहीं होता। और एक दफे महापुरुष मिल जाते तो दोबारा फिर नहीं, फिर तो आपको धोखा ही हो गया। इसलिए सत्संग करो, पहले सत्संग, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो कुछ भी समझ में आ रहा और जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत समझा, वो जगह जगह देश में सत्संग किया और आपको रास्ता बताया, उसकी वजह से ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा कि ये सत्संग है, सत्संग की वजह से होगा सब कुछ, और उसी से जागरण होगा, उसी से हिम्मत आएगी, उसी से सूरज जगेगी, उसी से नाम को पकड़ोगे, उसी से भ्रम टूट जाएंगे, उसी से पाप नाश हो जाएंगे और उसी से बचत होगी और वह सागर से निकल जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग पहले, बाद में आदेश दे सेवा, बाद में फिर जो रास्ता बताए फिर भजन।
तीन चीजें साथ जुड़ी हुई है, सत्संग, सेवा, वो चाहे घर में बच्चों की सेवा करो वो भी तो वो बताते हैं, चाहे दफ्तर में काम करो चाहे खेती का काम, वो भी तो बताते हैं कि सेवा है। यही नहीं कि वो यही कि यही, वो भी सेवा, तो कहते हैं सेवा कर लो। फिर उसके बाद में आए गए का सत्कार, सेवा कर लो और मैं तीनों चीजें मुख्य है। फिर डर नहीं है, जब आप सेवा सबकी करोगे फिर आदमी वो आपको कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं। अरे यही कहेगा बहुत सेवा, सबकी सेवा करता है, वो सेवा है। फिर भजन में भी रोका टोकी नहीं होगी, और सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करो, भजन कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि भाई भजन बोलो। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। कहते हैं फिर क्या होगा, जब आप बेमुख हो गए तो 4 खानों में 84 लाख योनियों में बड़ा लंबा चक्कर लगता है। तो कहते हैं जलम 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 जलम, मरो जीव जियो, मरो मरो जन्मो, मरो जन्मो। कहते हैं फिर महान पीड़ा, और जलमत मरण तो सुख दुख है वही। मनुष्य भी अगर जल में तो बहुत दुख होता है, पशु पंछी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को उतना ही पशु पंछी को। जन्म में और मरण में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कोई जानवर मर रहा तो ऐसे हाथ हटता है, पैर अपने ऐसे हटता है, बहुत तकलीफ। जब कोई मरता आदमी तो देखिए किस तरह से ऐसे करता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ जो बयान नहीं की जा सकती है, ऐसी तकलीफ। तो कहते हैं 84 चक्कर, 4 खानों का चक्कर, जलम जलम, वही भ्रमण करते रहोगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सीधा रास्ता, सत्संग पहले करो, जब रास्ता मिल जाए तो सीधा काम करो, तो जल्दी अपने को पार होना ना। और फिर इसमें फंस गए तो निकल फंस गए, फिर कोई निकास नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से सबको नसीहत, सबको शिक्षा, सबको चेतावनी, सबके लिए आवाज मनुष्यों के लिए दे रहे। उसमें हिंदू मुसलमान का क्या झगड़ा, उसमें तो सबका है, मनुष्य होना चाहिए इंसान, सबके लिए कह रहे हैं। और भाई जब सब लोग जागना, बोलो बोलो। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबार। कहते हैं जिन्होंने गुरु भक्ति धारण की, पालन किया, कहते हैं वो निज दरबार में, निज दरबार कहते हैं मालिक का जहां से आपको भेजा गया, कहते हैं वो सब पहुंचे उस दरबार। बहुत सूरतें पहुंच गई, इसी मनुष्य शरीर से जाकर इसी शरीर में आए, इसी में जगाया अंधों को, और जब आंख हो गई तो इनको ले जाके पहुंचा दिया। तो कहते हैं वो अपना निज दरबार जहां से आए थे वो पहुंच गए। लेकिन रास्ता इधर से जाता है, इस मनुष्य रूपी मंदिर से, जिस्मानी मैजिक से जाएगा। जब आसमानी आवाज को पकड़ोगे तभी रूह चढ़ेगी, दूसरा कोई चढ़ने का रास्ता आकाश में नहीं, ये आवाज ही चढ़ने का रास्ता, क्योंकि आवाज वहां से आ रही है, वो खुदा आवाज दे रहा। तो जब आप खुदा की आवाज को पकड़ोगे तो उसके मुकाम पर, स्थान पर पहुंच जाओगे, उसका दीदार होगा। तो ऊपर से आवाज आ रही है रब की आवाज, उसको पकड़ोगे तो मतलब है जब वहां पहुंचोगे तो रब का दीदार दर्शन होगा। फिर अल्लाह की आवाज आ रही है, उस आवाज को पकड़ोगे तो फिर अल्लाह का दीदार दर्शन। ऐसे ही फिर जो हक है, जिसको हक हक कहते हैं, उस आवाज को पकड़ो तो वहां चलो, तो आप अपने निज स्थान पर, निज मुकाम पर ये रूहें और जीवात्मा पहुंच जाती हैं। तो फिर बस सदा के लिए छुटकारा, वो तो सच्चा अपना स्थान है, वहीं से निकाल, वहीं से आप आए उतर भेजे गए, और जहाँ जिस समुद्र भेजे गए उसमें ले हो गए जाकर। अब वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता, पहुंच गए, दोबारा आने जाने की जरूरत नहीं। अब सत्पुरुष अगर भेज दे काम के लिए, वो तो फिर उनकी मर्जी की बात है कि जाओ जीवों को जगा के ले आओ, तो बात अलग, वैसे आना। और फिर भेजेगा तो जीवों को जगाएंगे, फिर वापस चले जाए, और रोज जाते
रोजाना जाना उनका वहाँ लगा रहता है, ऐसा नहीं कि बीच में बंद हो जाए, आएंगे जाएंगे आएंगे। बोलो। गुरु भक्ति न जिन को प्यारी तिन